बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन शाम, एक बहुत ही अहम वीलॉग लेकर। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त को एक बड़ा पावर शो करने का फ़ैसला किया है। इस जलसे में इमरान खान अपनी तकरीर में आगे का लाहे अमल बताएंगे। इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को यजीदी हुकूमत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु हक़ पर थे। कूफा वालों ने उस वक्त यजीद का साथ देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को शहीद किया। अब फिर एक नई प्लानिंग तैयार होना शुरू हो चुकी है, जो आगे चलकर आपके सामने आने वाली है। अब एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इनका पूरा मीडिया सेल एक्टिव नज़र आ रहा है। इमरान खान के ख़िलाफ़ 5th जनरेशन वार लॉन्च कर दी गई है, जिनमें हामिद मीर, सलीम साफ़ी और आसमा शिराजी जैसे सहाफ़ी भी शामिल हैं। इनको टास्क दिया गया है कि तुम लोग इमरान खान का रजीम चेंज वाला बयानिया खाक में मिला दो। इनका मकसद इमरान खान को एंटी स्टेट साबित करना है। लोगों को पैसे देकर ट्वीट रीट्वीट कराए जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की पावर सोशल मीडिया पर ज़्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी सियासी लीडर के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो इमरान खान के हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह इमरान खान के फॉलोअर्स इनसे आगे हैं। इसीलिए ये सोशल मीडिया के ज़रिए इमरान खान के अमेरिका वाले बयानिए को रद्द करने की कोशिश में लग चुके हैं। जो भी इनके तर्जमान हैं, जो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं, जो कल तक इदारों के ख़िलाफ़ कैसे कैसे बयानात देते थे, अब वो इनके तर्जमान बन चुके हैं। कुछ दिन पहले 18 साल के बच्चे को एक ट्वीट करने पर पकड़ लिया गया। मैं ये नहीं कहता कि उसने ठीक किया, बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर एक ट्वीट को बुनियाद बनाकर पीटीआई को निशाना बनाना भी ठीक नहीं है। 18 साल की उम्र पुख्ता उम्र नहीं होती। यहाँ तो लोग 50 और 60 साल की उम्र को पहुंचकर भी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। वो तो 18 साल का बच्चा है। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे वाली DGISPR की ट्वीट के नीचे आप कमेंट्स पढ़ें कि लोग कितना दुखी हुए इस साने पर। आप पाकिस्तान का मोहतरम इदारा हो, ये आपकी कौम है जो अपने खून पसीने की कमाई से इन इदारों को पालती है। जिनके सर पर पगड़ी होती है, उनकी सोच बड़ी होती है। आप बड़े हैं, इन लोगों को डराने की बजाय सीने से लगाते। आप लोग इन्हें और डराना शुरू हो चुके हैं। कब तक हम प्लानिंग खेलते रहेंगे? कब तक हम संजीदगी के साथ अपने मुल्क के हालात पर गौर नहीं करेंगे? मैं हैरान हूँ कि सिर्फ़ एक शख्स को मात देने के लिए, उसे रास्ते से हटाने के लिए कैसे कैसे हरबे अपनाए जा रहे हैं। अगर आपको नित नई प्लानिंग करने का इतना ही शौक़ है तो आप फ़िल्म डायरेक्टर बन जाएं और अच्छी अच्छी मूवीज़ तैयार करें, ताकि पाकिस्तान को कुछ तो फ़ायदा हो।
अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।